स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमेल। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी करना है वो सेकंड ईयर की बुक 2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, उसने कहा है कि एफ एक्स बराबर है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। साथ में उसने कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन 1। आपने नंबर 1 फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स ऑफ x मीन कि आपने एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। फिर आपने इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है -1 पे। फिर आपने ये भी वेरीफाई करना है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, और ये इक्वल है x के। मीन आपने एक दफ़ा इस सारे को x के इक्वल प्रूव करना है, दूसरी दफ़ा आपने इस सारे को x के इक्वल प्रूव करना है, तो इससे ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन एफ एक्स लिख लिया 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। हमें पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि y जो है एफ एक्स के इक्वल होता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर रहा हूं जो कि 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 है। स्टूडेंट्स, यहां से मुझे इसको इस अंदाज से सिंप्लीफाई करना है कि मैं x की वैल्यूज निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ y। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहाँ से मुझे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लूँ इन टर्म्स ऑफ y। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। ये x - 1 इधर डिवाइड हो रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करूंगा तो x - 1 जो है y से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता हूँ। x को y से मल्टीप्लाई करें xy, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y इक्वल टू 2x + 1। स्टूडेंट्स, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो जरा गौर कीजिएगा, x वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो मुझे चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं करता ये हूं, ये x वाली टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं लिख लूंगा xy - 2x इक्वल टू, जबकि वो टर्म्स जिनमें x नहीं आ रहा इनको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूं। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं x को कॉमन ले रहा हूं। जब मैं x को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x इंटू वाई - 2 इज इक्वल टू वाई + 1। ये y - 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ y निकलेगी वो निकलेगी y + 1 डिवाइडेड बाई y - 2। अब स्टूडेंट्स, हमें चूंकि फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ x, और मैंने शुरू में ये क्लेम किया था, ये स्टेटमेंट लिखी थी कि y बराबर होता है एफ एक्स के। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे दोबारा रीजन में लिख लूँ कि y अगर बराबर है एफ एक्स के, और मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू को फाइंड कर लूँ तो वो x की वैल्यू बनेगी एफ इनवर्स ऑफ y। तो मैं इस वैल्यू को x की जगह पे पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाई y - 2। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन बन गया y का। मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है x का। तो अब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली ये जो मैंने इनवर्स फंक्शन ऑफ y निकाला है इसके अंदर रिप्लेस करना है वेरिएबल y को x से। तो जब मैं वेरिएबल y को x से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास इनवर्स फंक्शन ऑफ x जनरेट हो जाएगा। तो इस चीज को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं कि रिप्लेस y बाई x, रिप्लेस y बाई x। तो जब मैं y को x से रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मेरा इनवर्स फंक्शन ऑफ x जो है निकल आएगा, जिसकी वैल्यू बनती है x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। हमने क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया, हमने इनवर्स फंक्शन ऑफ x फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज उसने कही है कि आप इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें -1 पे।
तो उसके लिए काम बड़ा आसान है। हमने करना ये है सिंपल, x की जगह पर -1 पुट कर देना है। जब मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 -2। न्यूमिनेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -3। हमें पता है अगर न्यूमिनेटर में 0 डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई नंबर हो तो आंसर ओवरऑल 0 के इक्वल होगा। तो f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स ये मैंने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसको वेरीफाई करना है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी x के इक्वल है और f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x की वैल्यू भी x के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन क्या करनी है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x दोनों x के इक्वल हैं। मीन कि हमें प्रूव ये करना है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x के इक्वल है और f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x वो भी x के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x को लिख लिया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप देख रहे हैं कि f के अंदर आ रहा है f इनवर्स ऑफ x और ये हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड की हुई है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। स्टूडेंट्स अब ये बन गया है f इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इट मीन्स कि आपने फंक्शन f की वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 पे। तो इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जिस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे फाइंड करनी हो आप उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो यहाँ पर चूंकि आपने फंक्शन f की वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 पे, तो मैं करूंगा ये कि इस फंक्शन f(x) की राइट हैंड साइड सारी लिखूंगा। ये फंक्शन f(x) है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो मैं यहाँ पर ये सारी लिखूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं x की जगह को खाली छोड़ दूंगा, उसकी जगह पे मैं ब्रैकेट यूज करूंगा। तो ये मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जहाँ पर x आ रहा था 2x प्लस 1 में 2 के साथ x आ रहा था तो 2 के साथ मैंने खाली ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ रहा था तो मैंने उस x की जगह खाली छोड़ दी। इस खाली जगह में स्टूडेंट्स आपने इस वैल्यू को x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 को पुट करना है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। इतना काम करने के बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1। न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में एलसीएम परफॉर्म करना है। तो मैं इसका एलसीएम परफॉर्म कर रहा हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। जब मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम परफॉर्म करूंगा तो x प्लस 1 ये माइनस 1 इनके साइन चेंज करेगा, ये बनेगा माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो गौर करें x माइनस 2 से कैंसिल, न्यूमिनेटर में प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, डिनोमिनेटर में प्लस x माइनस x से कैंसिल। आपके पास न्यूमिनेटर में बच गया 2x प्लस 1x 3x, जबकि डिनोमिनेटर में बच गया 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x। इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया कि फंक्शन f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो है x के इक्वल है। अब बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम दूसरे वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, दूसरे वाले को प्रूव करेंगे। अब जरा देखते हैं कि दूसरे वाला हम कैसे प्रूव करते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। स्टूडेंट्स वही काम है, दोबारा आपने fx की वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि f इनवर्स के अंदर आ रहा है fx। तो fx की जो वैल्यू है दैट इज 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। पीछे है f इनवर्स, इट मीन्स कि अब आपने f इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 पे।
इट मीन्स कि अब आपने एफ इनवर्स फंक्शन की राइट हैंड साइड में जहां पर एक्स आ रहा है उस जगह को खाली छोड़ देना है और उस खाली जगह के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखिएगा, मैंने एफ इनवर्स की राइट हैंड साइड लिख ली। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की राइट हैंड साइड थी एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह मैंने खाली छोड़ दी। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, मैंने एक्स की जगह खाली छोड़ दी। इन दोनों खाली जगहों को मैं इस वैल्यू से फिल करूंगा, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इसी तरह से 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में भी एलसीएम परफॉर्म कर लें, 2x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम परफॉर्म कर लें, यह आ जाएगा 2x प्लस वन माइनस 2x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर में प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, डिनोमिनेटर में प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचेगा 2x प्लस 1x दैट इज 3x, जबकि डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस 2 दैट इज 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर लिया कि f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x उसकी वैल्यू भी x के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कंक्लूड कर देंगे कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।